हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं गांव आई हुई हूँ। मैंने आने का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा इमरजेंसी था। सो मैं 2 दिन से तो बहुत बिजी थी। आज मैं फ्री हुई सारे काम से, तो मैंने कहा मम्मी पापा को कि चलो मुझे खेत घुमा के लेकर आओ। तो आज मैं आई हूँ मेरे चने के खेत में। एक्चुअली हमारा दूसरा भी खेत है, वहाँ पे हमने गेहूँ लगाए हुए हैं, पर वो यहाँ से थोड़ा दूर है। हमें अभी शाम का टाइम हो गया तो हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि शाम का खाना भी तो बनाना है। तो बस हम ये नज़दीक के खेत में आए हैं और यहाँ पर हम खाएंगे चने और थोड़ा इंजॉय करेंगे। यहाँ से 2 खेत छोड़ कर के खेत हमारा आएगा। पहले ये एड़ा का खेत है, उसके बाद कपास का है, फिर तीसरा खेत हमारा आएगा। यहाँ पर दूसरा भी एक रास्ता है, पर ना तालाब में पानी भर गया था बारिश के टाइम में। अभी तो वो सूख भी गया है, पर वो रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप का हो गया है ना, इसके लिए ना वहाँ से नहीं जा सकते। हमने पीछे अपनी बाइक रखी हुई है और हम चलकर जा रहे हैं। और ये देखो, एलेक्स को लिए लिए तो मेरे पापा भी थक गए। अब एलेक्स को लेने की बारी मेरी मम्मी की है। अब वो एलेक्स को लेकर के चलेंगी। मेरी मम्मी की चप्पल की मन्नत है। एक्चुअली वो जो मन्नत थी वो पूरी हो चुकी है, पर क्या मन्नत पूरी हो जाने के बाद हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो अभी मैक्स सूरत में है, इसीलिए वो सूरत से जब आएंगे तब हम प्रसाद चढ़ा देंगे और मम्मी की मन्नत पूरी कर देंगे। फिर वो चप्पल पहनने लगेंगी। और ये देखो, ये है एड़े का खेत। हम इसको गुजराती में एरंडा कहते हैं और इसको हिंदी में एरंडी कहते हैं। और इससे कैस्टर ऑयल बनता है जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, मतलब इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। और ये देखो, एड़ा अभी थोड़े थोड़े गीले हैं और थोड़े मतलब थोड़े सूख गए हैं और सूख के निकल भी गए बहुत सारे, और बहुत सारे अभी गीले हैं। ये देखो, इनके पौधे ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखो मेरी जितनी हाइट के हैं ये सारे के सारे पौधे। पहले ना मैंने इनकी कटाई की हुई है, मतलब इनको सिर्फ तोड़ते हैं। मेरे खेत में लगे थे तब हम तोड़ते थे इसको। और ये देखो, ये एड़े हैं ना, ऐसे हो जाते सूखने के बाद, और फिर उनके सूखने के बाद इनको मारते हैं बहुत बुरी तरह से तो ये ऐसे निकलते हैं। इनमें वो मतलब इसके पौधे की जो लकड़ी होती है ना, वो भी काम आ जाती है। हम उसको जला लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है ना, तो चने जो गीले चने होते हैं ना, उसको भूंज के खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो हम वो लकड़ियों से चने को भूंजते हैं। ये रही देखो लकड़ियाँ, इनसे हम चने को भूंज के खाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब यार ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कपास के खेत में। जरा ये तो देखो, ऐसा लगता है ना कि बर्फ गिरी हुई हो। और ये देखो कपास, ये ऑटोमेटिकली जब कपास पक जाती है ना, तो ऐसे फट जाती है और उससे बाहर निकलती है ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी वाइट वाइट सी रुई। इसको हिंदी में रुई ही कहते हैं ना। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे खेत में ना स्नो गिरी हुई हो। देखो वाइट वाइट, कितना प्यारा लग रहा है। देखो, ये कपास है, रुई। इसको रुई भी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे गुजरात में इसको कपास बोलते हैं। ये हो गई है, अभी थोड़ा और कच्ची है, थोड़ा और पकेगी, इसके बाद इसको तोड़ेंगे। अभी मेरा खेत इससे भी आगे है, अभी हम और आगे चलते चलते जाएंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे ना छोटे छोटे से बेर भी है। और दूसरी चीज़, मैं रास्ता भटक गई हूँ क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा आती नहीं हूँ, मुझे यू टर्न लेना होगा। ये देखो, हाँ अब मैं सही रास्ते पर आई। मेरा खेत अब भी नज़दीक ही है, मतलब मैं बहुत नज़दीक पहुंच गई हूँ। ये देखो, मम्मी और एलेक्स तो कितना आगे पहुंच गई है, मैं तो अभी इन सब से कितना दूर हूँ। अभी सर्दी आती है ना, तो यहाँ पे कहीं पर छोटे छोटे से बोर भी होंगे। सर्दियों के टाइम ही बोर आते हैं। पहले जब मैं गांव में रहती थी ना, मुझे बहुत मजा आता था। देखो गांव का रास्ता, मतलब यार गांव में एक अलग ही सुकून होता है यार। ये देखो, ये भी ना। और जरा ये तो देखो यार, कितना सुंदर फूल है। पता नहीं किस चीज का है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए किस चीज का फूल है। कितना प्यारा लग रहा है ना।
और एक चीज बताऊं, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बेर भी आ गया। देखो आपको दिख रहे होंगे ये बेर, ये देखो। इस वाले में तो थोड़े से हैं, और भी अभी बहुत सारे आगे ऐसे छोटी छोटी बेरी है ना, वहाँ पे बहुत सारे बेर मिलेंगे आपको। मैंने यहाँ बहुत बेर खाए हैं। ये देखो, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है। और फाइनली हम पहुंच गए मेरे खेत पर। ये देखो चने की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है, और ये देखो चने हमारे खेत के। कुछ कुछ चने तो पक भी गए हैं। अभी थोड़े टाइम में इनकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। पापा कब तक कटाई होगी इसकी? 10-15 दिनों में ये सब कट भी जाएंगे। शायद मैं कटाई तक तो यहाँ नहीं रहूंगी। और वो देखो एलेक्स कैसे बैठ के खा रही है। अभी हमारे खेत में ना एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ पे हमने मतलब चुड़ैल माँ को बिठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि यहाँ खेत तक आते हैं तो हमें उनके दर्शन करना कंपलसरी होता है। पर मैं थोड़ा चना खाते खाते जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी। देखना होगा भाई। अब तो मेरे पापा ने बोला कि थोड़े थोड़े कीड़े भी आ गए इसमें, इसीलिए देखना है, ऐसा ना हो कि वेज के साथ नॉन वेज आ जाए। बहुत टेस्टी है। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में। यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है, बट जब आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर कर दोगे तब मैं यहाँ की स्टोरी आपको सुनाऊंगी। ये मंदिर है छोटा सा, और ये पेड़ है, यहाँ पे मेन होता है। पेड़ के नीचे मंदिर बनाया हुआ है। और आपको जो मेरा खेत है वहाँ से लेकर के, और वो बॉर्डर दिख रही है आपको, वो पेड़ के पास वाली बॉर्डर से लेकर के हम यहाँ पर, मतलब ऐसा बोला जाए ना, तो यहाँ के मैं एकड़ का तो नहीं बता सकती, आप बीघे का बता सकती। तो 40 बीघा के आसपास के लोग हर कोई इनको मानते। और जो ये खेत है, यहाँ पर कोई भी बाउंड्री या कोई भी गार्ड या कुछ भी नहीं किया गया है। बस इनके भरोसे पे लोग अपने सारी फसल सब अनाज छोड़ के चले जाते। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ के चली जाऊँ ना तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ की मतलब लोग इतना ज़्यादा इनको मानते हैं। और इसकी स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जब आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर कर दोगे तो मैं आपको ये स्टोरी पक्का सुनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने खेत वापस, क्योंकि मम्मी लोग वहाँ पर मेरा वेट कर रही हैं। अब हमें घर वापस जाना होगा।
और ज़रा ये तो देखो, ये खट्टे मीठे बेर, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल है। सच्ची में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं जब यहाँ रहती थी तो मैं इनको तोड़ के ले जाती थी और घर जाके उबाल करके और नमक मिर्ची डाल के खाती थी, बहुत टेस्टी लगते थे। अभी मेरा खेत यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब मेरा ही खेत है ये, पर मेरे मम्मी पापा थोड़ा दूर बैठे हुए हैं। और ये देखो, ये अजमा लगा हुआ है, इसको हिंदी में आजवाइन कहते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो ये खेत का मालिक है, इन्होंने ना एक साइड में अजमा लगाया हुआ है और दूसरे साइड एरा, मतलब डबल बेनिफिट। और ये देखो, मेरे पापा ने इतने सारे चने ले लिए हैं, ये भी बेर तोड़ रहे हैं। ये बेर मेरे लिए नहीं तोड़े जा रहे, ये एलेक्स के लिए तोड़े जा रहे हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे हैं ये बेर। और ये देखो, मेरी मम्मी लेकर जा रही है एलेक्स को। सब थक गए, पर ये नहीं था कि ये बहुत स्ट्रांग है मेरी मम्मी। दोस्तों यहाँ पे गांव में एक अच्छी बात होती है, लोग आपस में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। जो ये भैया थे ना, ये रात को हमारे खेत की देख रेख करते हैं। और ये देखो, मेरी मम्मी के पैर में कितने सारे कांटे लग गए हैं, इनको बहुत जल्दी चप्पल पहनानी पड़ेगी। और ये क्यूट से छोटू महाराज को तो देखो, ये यहीं खेत पर रहते हैं, पर आज हम इनके लिए खाना लाना भूल गए। सॉरी छोटू, अगली बार तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाएंगे। और इसके तो इतने सारे भाई बहन भी हैं, मुझे नहीं लगता कि एलेक्स इनको देखकर घर जाने का नाम लेगी। ये देखो, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।